क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऋषि ने राजा के सामने खड़े होकर कहा था, मोक्ष पाने के लिए कुछ मत करो, न पूजा, न तपस्या, न योग, कुछ भी नहीं। और हैरानी की बात यह है कि उस राजा को उसी क्षण आत्मज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मोक्ष पाने के लिए कुछ करना ही नहीं है, तो फिर हजारों सालों से करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं? क्या सारे ऋषिमुनि गलत थे, या फिर हम अष्टावक्र की बात को आज तक समझ ही नहीं पाए? वीडियो के अंत तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम ऐसी रोचक वीडियो लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिथिला का राजमहल, सैकड़ों विद्वानों से भरा हुआ दरबार, सिंहासन पर बैठे राजा जनक, धन, वैभव, शक्ति, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक चीज नहीं थी, मन की शांति। रात को सोते समय उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता था, मैं कौन हूं? उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, यज्ञ करवाए, शास्त्र सुने, लेकिन उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन दरबार के द्वार पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे देखकर पूरा दरबार हंस पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था और अगले 2 मिनट में वही व्यक्ति पूरे दरबार को मूर्ख साबित करने वाला था। वह थे महर्षि अष्टावक्र। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अष्टावक्र हंसे और एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, मैं समझता था कि यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो चर्मकार बैठे हैं। राजा जनक चौंक गए, दरबार क्रोधित हो गया। लेकिन आखिर अष्टावक्र ने ऐसा क्यों कहा? यही वह क्षण था जहाँ से आत्मज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य शुरू हुआ। अष्टावक्र ने कहा, तुम लोग मेरे शरीर को देख रहे हो, मुझे नहीं। सोचिए, हम भी तो यही करते हैं। हम खुद को क्या मानते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर ये सब पहचाने छिन जाए तो आप कौन बचेंगे? यही अष्टावक्र एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऐसे ही शास्त्रीय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है। राजा जनक ने सिंहासन से उतरकर पहला प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, पहले यह बताओ, तुम कौन हो? जनक बोले, मैं मिथिला का राजा हूँ। अष्टावक्र ने सिर हिलाया, राजा होना तुम्हारा पद है, तुम कौन हो? जनक ने कहा, मैं जनक हूँ। अष्टावक्र बोले, जनक तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो? अब जनक मौन हो गए और यहीं से शुरू हुई आत्मज्ञान की यात्रा। अष्टावक्र बोले, राजन, तुम स्वयं को शरीर मान बैठे हो, यही तुम्हारे सभी दुखों की जड़ है। जनक ने पूछा, अगर मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र बोले, आंखें देखती है, लेकिन देखने वाला कौन है? मन सोचता है, लेकिन विचारों को जानने वाला कौन है? जनक चुप थे। अष्टावक्र ने कहा, जिस प्रकार आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी विचारों और घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं वास्तव में मुक्त हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए। यही वह क्षण था जिसने पूरी आध्यात्मिक दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, कुछ मत करो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जनक भी, गुरुदेव, मैं समझा नहीं। अष्टावक्र बोले, जो वस्तु पहले से तुम्हारे पास है, उसे पाने के लिए क्या करना? फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति सपने में खुद को गरीब देखता है। वह सपने में धन कमाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है,
उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि समस्या वास्तविक नहीं थी। अष्टावक्र का अगला उत्तर सुनकर पूरा दरबार हैरान होने वाला था। अष्टावक्र बोले, राजन, तुम मोक्ष प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुम पहले से ही मुक्त हो। तुम केवल भूल गए हो कि तुम कौन हो, और इस भूल का नाम है अज्ञान। जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे जीवन भर जिस उत्तर को बाहर खोज रहे थे वह भीतर ही था। तभी राजा जनक ने कहा, अब मैं देख रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो इन सब की साक्षी है। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्हें पता चल गया राजा जनक ने सत्य को छू लिया है। मित्रों, अष्टावक्र गीता का संदेश यह नहीं है कि कर्म छोड़ दो, बल्कि यह है कि कर्म करते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को मत भूलो। आप वह नहीं है जो दुनिया आपको कहती है। आप वह नहीं है जो आपका मन आपको कहता है। आप वह है जो इन सब को देख रहा है। और शायद यही कारण है कि अष्टावक्र ने कहा, मोक्ष पाने के लिए कुछ मत करो, क्योंकि जिस सत्य को आप खोज रहे हैं वह पहले से आपके भीतर मौजूद है। यदि यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि यह ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम जानेंगे, यदि हम पहले से मुक्त हैं तो फिर दुख क्यों होता है। तब तक के लिए हर हर महादेव।